हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम आप सभी को जो है प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस जो टेंस जो चल रहा था उसमें जो है जो लास्ट जो सेंटेंस है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सेंटेंस है क्या? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? टेंस। टेंस में क्या पढ़ा रहे थे? टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट पढ़ा रहे थे? तो प्रेजेंट टेंस का हम कंटिन्यूअस पार्ट पढ़ा रहे थे। तो अगर हम कंटिन्यूअस की अगर पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हमको पहचान करनी है तो उसमें हम जानेंगे कि वाक्य के अंत में है रहा है, रही है, रहे आए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। ये याद कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। और ही, सी, इट और नेम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और यू वी दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ये आ जाता है। ठीक, तो चलिए आज हम किस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम पहले से लिख दिए हैं। ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो चौथा जो पार्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट क्या हो जाएगा? चौथा पार्ट हो जाएगा चौथा पार्ट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम आज अध्ययन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। हम एक आपको मोटा मोटा हम आपको बता दें। यहाँ पर इंट्रोगेटिव जहाँ पर ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मतलब आ जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का मतलब आप समझिए। इंट्रोगेटिव का मतलब जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, इतना समझ में आया। यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात होगी वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जहाँ पर ऐसे आप समझिए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का अगर शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखें, क्या लिखें? शॉर्ट अगर फॉर्म अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसे भी अगर हम कह दें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये जो है मतलब कि इंट्रोगेटिव की ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव, ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म है। इतना आपको समझ में आया होगा। मतलब वाक्य में हम प्रश्न भी पूछेंगे और नकारात्मक शब्द भी आए रहे होंगे। तो इसको जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम दो टाइप में मतलब हम बांट देते हैं। एक बार जो है क्या है कि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जब हम बनाना जब इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है जब हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होता है तब, और एक होता है कि जब सेंटेंस जो है स्टार्ट विद क्वेश्चन मार्क, मतलब कि जब वो क्वेश्चन मार्क स्टार्ट विद क्वेश्चन, मतलब कि जब क्वेश्चन वाले वर्ड को जब हम पहले जब लिखते हैं तब, और जब हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं तब, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। चलिए अब हम पहला जो है मतलब पहला टाइप हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब में एक सेंटेंस को जो है अब हम बनाते हैं। तो पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? इज पब्लिक में एम और क्या हो जाएगा? आर। इज, एम, आर क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है? इज, एम, आर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अब सेंटेंस हम कौन सी किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं? तो सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के में क्या हो जाएगा? नॉट और फिर प्लस। ठीक, अब प्लस, अब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा? नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
तो इज एंड आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर मतलब बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे अब हम जो है अपना सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल हम आपको लिख कर बता रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल जो है कुछ इस प्रकार से है कि क्या माताजी खाना नहीं पका रही हैं। अगर हम ऐसे कह दें क्या, पहला एग्जांपल क्या है कि क्या माताजी खाना नहीं पका रही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अगला एग्जांपल है कि रुक जाइए थोड़ा, इसमें अगर हम कहें कि क्या माता जी खाना नहीं पका रही हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर आप इतना मत, आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अब इसमें जो है अगर हम पहचानने की अगर बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें रहा रही आ रहा है ना, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम पता करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम कैसे पता करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये नकारात्मक वाक्य मतलब कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया ना, ये हमारा सेंटेंस सही है। अब जो है अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, ये हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये आपको पता है ना, ये वर्ब होगा। अब ये जो खाना पकाना क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब खाना, खाना क्या, खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को आपको पहचानना आ गया ना। जब हम जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक, जैसे जब क्या है कि जब नाउन और प्रोनाउन जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और जब जो है खाता है, पीता है, उठता है, बैठना मतलब खाना पीना, लास्ट में ना 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 का शब्द आए, मतलब जो क्रिया होती है उस क्रिया के अगर हिंदी फॉर्म में अगर देखते हैं तो उसमें लास्ट में ना ना के शब्द आते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना सोना, चलना बोलना, बात करना, तो ये इसमें अंत में ना आ रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये माता जी क्या है, माता जी भैया सिंगुलर है प्लूरल, तो माता जी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक, तो इज क्या हो जाएगा, इज, इज हो जाएगा। ठीक, अब इज सॉरी इज हो जाएगा। अब इज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट माता जी है, तो माता जी को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, माता जी को अंग्रेजी में हो जाएगा मदर। माता जी को अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, मदर। आपको समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए, कोई मैं जल्दी से पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझाने का मेरा केवल प्रोस्पेक्टिव है, मतलब है। तो इज मदर हो जाएगा। अब इज मदर के बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम इस फार्मूले के अनुसार नॉट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट, इज मदर नॉट, इज मदर नॉट, इज मदर नॉट। अब इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो खाना पकाना का अंग्रेजी क्या होती है, खाना पकाना मतलब कि पकाना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कुक, और कुक में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुकिंग, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। ठीक, तो इज मदर नॉट कुकिंग, इज मदर नॉट कुकिंग। ठीक, इज मदर नॉट कुकिंग। अब क्या बचा, अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट, इज मदर नॉट कुकिंग। यहाँ पर ए प्रीपोजिशन मतलब इसको जोड़ने के लिए ये भी नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, ऐसे अगर हम अगर लगा देंगे भी तब भी गलत नहीं होगा। इज मदर नॉट कुकिंग फूड, क्या हो जाएगा, फूड। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे सेंटेंस में, क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो। अगर हम कहें कि क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो उस दौरान हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर हम पूछ लें
जिसमें केवल हम 2 ही सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हम पूछ लें कि क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो? अब इसमें क्या है कि क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो। क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें आप इसमें देख लीजिए कि लास्ट में रहे हो आया ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसमें क्या शब्द आ गया तो क्या जब आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें नहीं भी आ गया तो निगेटिव भी सेंटेंस, मतलब कि हमारा सेंटेंस सही है। अब चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन अब देख लीजिए कि ये क्या है। तो हमेशा हम आपको बता दे रहे हैं भैया कि जब हम जब वाक्य को हम जब क्या से स्टार्ट करते हैं, मीन्स क्वेश्चन वर्ड से, अगर हिंदी में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी हम कभी भी नहीं लिखते हैं, हमेशा उसको सहायक क्रिया से ही, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये क्या है, या तुम क्या है, तुम भैया प्लूरल है। तो प्लूरल जब है तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आर, जो कि सही से नहीं लिखा, आर, ठीक। पढ़ना वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ठीक। ये रूल कहता है। तो वर्ब तो पढ़ना के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पढ़ना के अंग्रेजी में कहेंगे रीड। Are you not reading your बुक को अंग्रेजी में क्या, मतलब किताब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया, बुक कहेंगे। किताब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बुक कहेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हाँ भाई, नहीं एकदम पानी नहीं है। तो जो है ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब जो है अगर दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, दूसरी स्पष्ट लिख दें कि अगर सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर टाइप 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइप 2 की बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट, ठीक। क्या है कि मतलब कि ऐसे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट सेंटेंस, ठीक। अगर हम मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर थोड़ा सा इसमें ये था, मतलब कि अगर हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो है अगर सेंटेंस स्टार्ट विद
क्वेश्चन वर्ड। क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान हम क्या रूल लगाएंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस अगर किससे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्या होगा जब सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होगा तो उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हम फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम फिर क्या प्रयोग करेंगे, फिर हम क्या प्रयोग करेंगे इसमें, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम फिर क्या प्रयोग करेंगे, इज एम और आर। ये क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। ठीक, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट। ठीक, और सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। अब उसके बाद इसमें हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर बनकर हमारा ये तैयार हो गया। और आज स्लोली बोल रहा हूँ तो आप तनिक भर भी घबराइएगा मत। ठीक, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इस पे कुछ सेंटेंस हम आपको बनाकर मतलब कुछ सेंटेंस आपको हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये जो है यार, उधर तो ज़्यादा हो गया, इधर थोड़ा लिखना था, उधर और हम कुछ और समझाना था। तो एक बार वीडियो रोकते हैं। तो हमने थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया था, इसलिए रोक दिया था कि ये वाला जो सेंटेंस था कुछ इधर भाग गया था, इधर लिख दिए थे। तो अब हम इसको हम बनाते हैं कि जब सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अगर उसका ट्रांसलेशन करेंगे और उसको हम क्वेश्चन वर्ड से जब हम स्टार्ट करते हैं तब का क्या सेंटेंस होगा, अब हम उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो वो हो जाएगा, पिताजी तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर हम ऐसे पूछ लें कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर इसका अगर हम पूछ लें कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना रहे तो इसके पहले हम ध्यान देते हैं कि ये देख लीजिए भैया, रहा है, रही, ये आ जाएगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब तुम के साथ साथ जो है यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर दो चीज़ आ रहा है, दो वाक्य आ रहे हैं। एक आ रहा है क्यों, जो कि हो जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक हो जा रहा है नहीं, जो कि हो जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स हमारा ये सेंटेंस जो है सही है। तो चलिए अब हम इसकी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो ये क्यों है, क्यों की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, एक चीज़ और बता दें कि अगर वाक्य के अगर अंत में, वाक्य के अगर बीच में अगर कहीं क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी मतलब ट्रांसलेशन करते समय उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। ये हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्यों की अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। ठीक, अब वाई हो गया, वाई। अब उसके बाद क्या है, वाई के साथ अब क्या है, तुम है ना, तुम है ना भैया। तो जब तुम है तो तुमको सिंगुलर है कि प्लूरल, तो तुम जो है प्लूरल है। ठीक, तो प्लूरल के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग। तो अब इसी फार्मूले के बेस हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, वाई आर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वाई आर यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, वाई आर यू नॉट, वाई
व्हाई आर यू नॉट। अब करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डू। डू, अब डू में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो डू में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग। डूइंग, अब क्या मतलब ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब, ठीक। तो व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए जो है कुछ हम आपको जो है इम्पॉर्टेंट WH टाइप के कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं जो मतलब कि सबको, देखें वीडियो कितना हो गया, जो याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो लोग बात करते करते ना कभी ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो उसमें लोग फंस जाते हैं, तो उसको बात करते करते याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कह दें कि कब से के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कब से के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कब से के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो क्या, अगर हमको बोलना है तो क्या, अगर हमको बोलना है तो क्या, तो इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हम कुछ लिख दे रहे हैं ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। तो इसको कब से के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कब से के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सिंस व्हेन, कब से, मतलब कि अगर हम बात कर दें कि कब से तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंस, SIENC, सिंस व्हेन। अब अगर हम बात करें कि तो क्या, जैसे अंग्रेजी में बोले तो क्या, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सो दैट। आप भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मतलब बोलते रहिएगा, इंग्लिश वर्जन, जैसे कहेंगे कि तो क्या कर सकता है वो, तो हम इसको अगर अंग्रेजी में बोलना है तो सो डैट, इसको अगर अंग्रेजी में बोलना है तो सो डैट ही डन, सो डैट ही क्या कर सकता है, सो डैट व्हाई डू यू डिड, ठीक। तो ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे अगर शब्द का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जैसे तो क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, अगर आप कह देंगे कि तो क्या कर सकता है, तो व्हाट दैट डूइंग, तो क्या कर सकता है, ऐसे कर देंगे, व्हाट दैट, नहीं मतलब कि इसमें हो जाएगा सो दैट डूइंग। तो ऐसे से शब्द, छोटे छोटे शब्द आप बनाते रहिएगा, ठीक। अब जो है एक ये हो जाएगा कब से, तो क्या, अब जो है फिर कब, अगर हम बात करें कि अगर ऐसे हम पूछ लें कि फिर कब, तो फिर कब को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो फिर कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अगर हम फिर कब को अंग्रेजी में अगर बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे देन व्हेन। अगर हम फिर कब पूछना है, अगर हमको फिर कब मिलना है, तो ऐसे हम कहेंगे देन व्हेन मेट, फिर कब मिलना है, देन व्हेन मेट, ठीक। तो ऐसे फिर कब की अंग्रेजी में क्या हो जाएगी, देन व्हेन, अरे यार स्पष्ट नहीं हो रहा है, देन व्हेन, और कैसे, अगर हम बात कर लें कि अगर हम कहें कि और कैसे का अंग्रेजी क्या होगी, और कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, तो और कैसे का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाउ एल्स, और कैसे की अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाउ एल्स, और कैसे के अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम, हाउ एल्स। अब उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि जिसे भी, अगर हम ऐसे कह दें कि जिसे भी, अगर हम ऐसे बात करें कि जिसे भी को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, जिसे भी को अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो व्हाट एवर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाट एवर, ठीक। जिसे भी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, व्हाट
जिसे भी के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जिसे भी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, whom एवर। जिसे भी को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, whom, whom एवर। जिसे भी को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, whom एवर। और जो है ऐसे कि जबकि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जबकि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, whereas। अगर हम जबकि के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, whereas। अब जो कुछ भी, अगर हम कह दें कि अगर जो कुछ भी, ठीक, अगर जो कुछ भी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, व्हाट एवर। ठीक, जो कुछ भी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, व्हाट एवर। जो कुछ भी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, व्हाट एवर। तो ऐसे जो है ऐसे वर्ड को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है अगर आपको लर्न रहेगा तो आप किसी से बात करते समय फंसेंगे नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।